जय श्री माता जी। भारत के सभी प्रदेशों के मिलकर 3000 से भी अधिक सहयोग ध्यान केंद्रों की ओर से मैं स्वप्निल आज के इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? ध्यान कर रहे हो ये हम आशा करते हैं। सहयोग ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य अगर कोई है तो वो है निर्विचार स्थिति पाना। निर्विचार स्थिति के बाद ही हम सब समस्याएं समझ सकते हैं और उन समस्याओं के हल भी हमें हमारी चैतन्य शक्ति प्रदान करती है। कल हमने निर्विचार स्थिति के बारे में, निर्विचार शक्ति किस तरह से पाते हैं ये हमने सीखा था और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। आज हम सबसे पहले सामूहिक ध्यान करेंगे, उसके पश्चात हम देखने वाले हैं सहयोग ध्यान के लाभ। और हमेशा याद रखें, कभी भी आपको अगर इस कार्यक्रम के कोई भी वीडियो दोबारा देखने हैं या शाम के ध्यान सत्र में आपको अगर उसका भी लाभ लेना है तो लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर जाए। ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो 1800-30-700-800 यह निशुल्क सहयोग मेडिटेशन फ्री हेल्पलाइन है। इसके ऊपर संपर्क करें। आप अपना नाम भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर कर दिया तो आपको डेली कार्यक्रम के सभी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी। हमारे स्वयं सेवक भी आपको मदद तैयार है। आज के सत्र के आरंभ में मैं डॉक्टर विश्वजीत साहब से निवेदन करता हूं कि हम कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे, संतुलन करेंगे और ध्यान करेंगे। कृपया ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करें। जय श्री माता जी। ध्यान को हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी से हम प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह ध्यान आप हमसे करवा लीजिए और हमें संतुलन अवस्था प्रदान कीजिए। दोनों हाथ गोद में रखें। प्रथम हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं, जिसे हम सुरक्षा कवच कहते हैं। तो आज प्रथम पहली बार जो देख रहे हैं उन्होंने भी ये प्रोसेस अभी करनी है। सबसे पहले हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड हमारे चक्रों के सामने रखेंगे बीचों बीच और राइट हैंड अंदर से बाहर जाके ऐसे राउंड करेगा और ऐसे हर एक चक्र को हम करके तालू के ऊपर इसे बांधेंगे। पहली बार 1 बार, दूसरी बार 2 बार और तीसरी बार 3 बार और तत्पश्चात हम बंधन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये 7 बार हमने बंधन लिया है। अब परम पूज्य श्री माता जी की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंख बंद करनी है। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान देना है। दोनों हाथ हम धरणी माता पे रखते हैं।
जो कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं वो धरणी माता की ओर उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे प्रार्थना करनी है मन में, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर का जड़त्व इस धरणी माता में निकल जाए। दोनों हाथ गोद में, हथेली पे ध्यान दे। अब हम दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे और यहां पे प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर का असंतुलन इस आकाश देवता में निकल जाए। दोनों हाथ गोद में रखिए। अब दोनों हथेली पे और तालू पे चैतन्य का अनुभव कीजिए। संतुलन अवस्था एवं निर्विचारता की ओर ध्यान देना जरूरी है। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखें। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे आत्म तत्व से मुझे एकाकार कराइए। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं केवल शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। यही दाहिना हाथ अभी कपाल पे रखते हैं, सामने से सर को आगे झुकाते हैं और यहाँ पे प्रार्थना करते हैं दिल से, परम पूज्य श्री माता जी मैंने सबको माफ कर दिया है, मेरा किसी पे भी गुस्सा नहीं है। यही हाथ सर के पीछे रखे और यहां पे पूर्ण विश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी जाने अनजाने में हमारे से कोई गलती हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। अब यही राइट हैंड तालू पे रखें, थोड़ा सा प्रेस करें और क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना शुरू करें और मन में कहे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। नए लोगों ने कहना है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्रदान करें, परमात्मा की शक्ति से एकाकार कीजिए। अभी भी विचार आते होंगे तो मन में हम और क्षम कहते रहिए, हम शम हम शम।
अपना राइट हैंड 2 इंच ऊपर उठाए। तालू और हथेली में क्या अनुभव आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें। साथ ही साथ निर्विचार अवस्था भी आ रही है उसकी ओर भी ध्यान दें। राइट हैंड 2 इंच ऊपर नीचे भी करके देखें, थोड़ा आगे पीछे भी करके देखें। राइट हैंड गोद में रखें। लेफ्ट हैंड से सिर्फ 2 इंच ऊपर तालू की ऊपर पकड़ के अनुभूति की ओर ध्यान दें। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे गोद में रखें। तालू और दोनों हाथों की अनुभूति की ओर देखते हुए इस निर्विचार अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस सुंदर ध्यान के पश्चात आज का जो विषय है सहयोग के निजी जीवन में लाभ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आजकल हम देखते हैं पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या यूथ हो, जॉब पर जाने वाला कोई प्रोफेशनल्स है, कोई बिजनेस वाले लोग हैं, या घर की महिलाएं हो या बुजुर्ग लोग, हर व्यक्ति तनाव की समस्या से गुजर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस का रिलीफ जो है, ये सबसे बड़ा लाभ सहयोग से होता है। स्ट्रेस यानी क्या है? तो जो विचार होते हैं, विचारों का जो दबाव बनता है, सो इट्स अ प्रेशर ऑफ अ थॉट। और सहयोग क्या करता है? सहयोग हमें थॉटलेस अवेयरनेस देता है। बच्चों में पढ़ाई की टेंशन हो या जॉब में कुछ चीजें हमें टारगेट की प्रेशर होती है, तो हर ये जो प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं। तो जैसे ही प्रतिदिन सहयोग से हम ध्यान करते हैं तो निर्विचार स्थिति बनने लगती है। निर्विचार स्थिति जैसे ही बढ़ती है तो स्ट्रेस का जो मूल है विचार, वही संतुलन में आ जाता है। साथ ही साथ हमारा लेफ्ट और राइट, ये इड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियों की संतुलन की वजह से हमारे अंदर संतुलन अवस्था इतनी सुंदर स्थापित होती है कि इससे भी हमारा ये जो तनाव है ये निकल जाता है। तनाव की वजह से हमारे हृदय पर दबाव आता है। जैसे हम ध्यान करते हैं हमारा हृदय चक्र शुद्ध होने लगता है, तो इसलिए हम तनाव का सामना करना आसान होता है। तनाव हर किसी को आता है, लेकिन सहयोग उसका सामना कैसे करना है ये सिखाता है। डॉक्टर विश्वजीत जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये तान तनाव की वजह से मानसिक बीमारियां भी काफी बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब, ये सहयोग ध्यान से मानसिक बीमारियों
से छुटकारा पाने हेतु कैसे लाभ मिलता है, कृपया बताएं। जय श्री माता जी। आजकल की सारी समस्या आप देखोगे तो ये मनोकायिक समस्या है, जिसको हमारे मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक ऐसे कहा है। साइको का मतलब है मन, सोमा का मतलब है शरीर। ऐसे व्याधि बहुत बढ़ गए हैं जिसमें शरीर और मन दोनों का असंतुलन होने के कारण ये परेशानी हो रही है। इसीलिए सिर्फ दवाई खा के आप इनको रोक नहीं सकते हैं। उदाहरण तौर पे देखना हो तो जैसे कि ब्लड प्रेशर लीजिए। किसी को फोन आ जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें गोली का कोई संबंध नहीं। आप गोली कंट्रोल के लिए ले सकते हैं। डायबिटीज का भी वैसे ही है। शुगर नहीं खा के भी शक्कर बढ़ रही है, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी ने तो स्पष्ट बोला है कि ये सारे व्याधि विचारों के व्याधि है और इन्हें आपको नियंत्रण करना है तो आपको सहयोग ध्यान का ही मदद लेना पड़ेगा, और वो सहयोग ध्यान ही आपको इस संतुलन को लाने में मदद करेगा। इस तान तनाव के कारण बहुत बार लोगों में बुरी लत लग जाती है, व्यसनाधीनता बढ़ जाती है और इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में भी असंतुलन आ जाता है। तो ये एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए सहयोग कैसे मददगार साबित होता है, ये आप हमें बताएं। जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, जिसे शुद्ध इच्छा शक्ति कही है, उसमें से निर्माण होने वाले विचार शुद्ध हो जाते हैं और ऑटोमेटिक ये जो अशुद्ध विचार और अशुद्ध प्रवृत्ति है, जैसे कि व्यसनाधीनता की ओर जाना वगैरह, ये सर्वप्रथम कम होना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। और दूसरा, जो अंदर मानसिक स्थिति है वो संतुलन में आने के कारण उन्हें ऐसे ये व्यसनों की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी आत्मा का ही आनंद इतना हमारे अंदर दृढ़ होता है कि ये ऐसी कोई एडिक्शन हो, व्यसनाधीनता हो या बुरी आदतें हैं, ये अपने आप ही हम इनसे दूर रहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आजकल ये महामारी की वजह से लोगों के मन में डर काफी बढ़ रहा है। घर की महिलाएं होती है, उनमें अलग सा डर रहता है, काम करने वाले लोगों के मन में अलग डर होता है, बच्चों को एग्जाम का डर होता है। ये डर का सामना सहयोग से कैसे होता है? जैसे ही हम सहयोग ध्यान धारणा शुरू करते हैं और हमारे अंदर का शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाता है, वो जिस चक्र पे से गुजरती है तो वो चक्र में संतुलन आता है। अभी जो आपने सवाल पूछा है, ये जो डर है, ये डर आपके मध्य हृदय से आता है और इसके कारण हमारे अंदर असंतुलन निर्माण होता है। जैसे ही ध्यान शुरू करके मध्य हृदय की शक्ति, ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक आपका डर कम होना शुरू हो जाता है। और जिसको ये व्याधि नहीं हुई है वो भी डर रहा है, तो आत्मविश्वास से जिसको व्याधि भी हुई हो वो भी आत्मविश्वास के जरिए इसको आराम से हल कर सकता है, उसके आगे निकल जा सकता है। हृदय चक्र हमें डर का सामना करने के लिए मददगार है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताए कि हर प्रकार के व्यक्ति को अंदर से शांत रहने के लिए सहयोग ध्यान कैसे मददगार साबित होता है? हमारे अंदर से समाधानी वृत्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है और हमें आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमारे अंदर शांति लाने का जो चक्र है, ये सबसे पहले शांति और पेशेंस, ये नाभि चक्र से आता है। इसके और कोई महत्वपूर्ण गुण है जैसे कि शांति, सुख और समाधान। जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी के कृपा में आंतरिक जो कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है और नाभि चक्र में आके वो जैसे ही उस चक्र को संतुलन में लाती है, ऑटोमेटिक वहाँ के जो गुण है वह हमारे अंदर प्रस्थापित होना शुरू हो जाते हैं और सुख, शांति, समाधान
ये हमारे अंदर में ऑटोमेटिक विकसित होना शुरू हो जाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं, ये एक समस्या का सामना करते हैं कि हमेशा चित्त में एकाग्रता नहीं रहती है, हमेशा मन इधर उधर भटकता रहता है, एक जगह पर स्थिरता नहीं रहती है। तो ये चित्त की एकाग्रता कैसे हासिल करते हैं? चित्त की एकाग्रता हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो 2 नंबर का चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, इस पे कार्य करना जरूरी है। जैसे कि लेफ्ट स्वादिष्ठान में शुद्ध विद्या का स्थान है और राइट स्वादिष्ठान में चित्त शक्ति, स्थिरता, एकाग्रता और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा राइट साइड के पेट में जो लीवर है, ये भी हमारा शुद्ध चित्त का स्थान है। और साथ ही साथ एकाग्रता के लिए हमें आज्ञा चक्र में भी निर्विचारता और संतुलन लाना जरूरी है। ऐसे ये 3 चक्रों पे काम करने के बाद ऑटोमेटिक चित्त, बच्चों में जो चित्त अस्थिर है वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो लीवर डाइट परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है, वो भी आपको फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो अभी ये जितने भी सहयोग के लाभ हमने देखे हैं, ये अगर सुबह शाम हम ध्यान करते हैं तो उसके बाद ये हमें प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है तो हर चक्र नाड़ी संतुलन में आती है, और जैसे ही चक्र नाड़ी संतुलन में आती है तो उनके लाभ हमारे अंदर नजर आते हैं। मूलाधार चक्र जो है, ये हमारे जीवन में दिशा दर्शाने का काम करता है, हमारे अंदर अबोधितता, पवित्रता प्रदान करता है। हमारे चित्त की जो एकाग्रता है, ये स्वादिष्ठान चक्र से हमें मिलती है। हमारे अंदर शांति, सुख, समाधान की जो वृत्ति है, सहनशीलता जो है, ये हमें नाभि चक्र से प्रदान होती है। हमारे व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, ये भवसागर से आता है। हमारे अंदर की जो भी चिंताएं हैं, डर, भय, इनसे जो मुक्ति आती है, ये हृदय चक्र से आती है। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हृदय चक्र से के सुधारने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। विशुद्धि चक्र जो है, ये हमारी वाणी में माधुर्यता प्रदान करता है। हर चीज को देखने के लिए हमें जो साक्षी भाव आवश्यक है, डिटैच अवस्था, ये हमें विशुद्धि चक्र देता है। हमारे अंदर जो भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं आती है, जिससे जो क्रोध निर्माण होता है, ये क्रोध की शांति आज्ञा चक्र से होती है। हमारे अंदर क्षमा का भाव विकसित होता है। आजकल हर चीज में हमें काम तो कर लेते हैं लेकिन मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। ये आनंद हमें हृदय चक्र देता है। और सहस्रार जो चक्र है, ये हमें एकाकारिता प्रदान करता है, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे देश से। तो इस तरह से सहयोग के कई अधिक लाभ है। ईड़ा नाड़ी हमें हमारे स्वास्थ्य में संतुलन प्रदान करती है। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, शक्ति लगती है, ये हमारी राइट चैनल यानी पिंगला नाड़ी हमें प्रदान करती है। तो करना केवल एक ही है, सहयोग ध्यान। ये घटित होता है क्योंकि एक जीवित क्रिया है। घटित इसलिए होता है कि ध्यान हमने कर लिया, शक्ति दिन भर ऊपर नीचे होती जाती है, चक्र साफ होने लगते। चक्र साफ होने से ये जो सद्गुण है हमारे अंदर से बहरने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको अगर बाहर से देखेगा तो उसको ये बदलाव नजर आता है। हर 7 दिन में हम ये बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो इतना सरल है, हम केवल सहयोग ध्यान करें और कई इतने सारे इसके लाभ, भले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, हर व्यक्ति को होते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से है, क्योंकि सहयोग का ये पूरा शास्त्र विनामूल्य है। और जाति, धर्म, पंथ से ये परा है, क्योंकि ये मानवता धर्म में विश्वास रखता है। और ये सारा जो ज्ञान हमें जो मिला है, ये लाभ जो मिलते हैं, ये केवल श्री माता जी निर्मला देवी जी की परम कृपा में ये हमें हासिल होता है। 5 मई 1970 में उन्होंने सहयोग की शुरुआत की। आज हर देश में, भारत के हर प्रदेश में सहयोग ध्यान प्रणाली जो है, ये कई ध्यान केंद्रों से मुफ्त में सिखाई जाती है। विदेशों में भी श्री माता जी ने सहयोग की संस्कृति पहुंचाई, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, कला का प्रचार किया,
हर भारत की संस्कृति का जो भी कार्य है श्री माता जी ने देश विदेशों में फैलाया है। हम बस खुद से एक ही वादा करें कि मैं करूंगा सुबह शाम ध्यान। सहयोग ध्यान के अनेक लाभ हमने देखे और इस लाभ से हमें न कि बल्कि हमारे व्यक्तित्व में सुधार आता है। भारत में सबसे जो बड़ा वर्ग है वो है किसान। किसान जब खेती करता है तो जो जल और सीड्स इस्तेमाल करते उसको भी अगर ये परम चैतन्य दिया जाता है तो जो भी फसल उगती है उसमें भी कई अधिक मात्रा में वृद्धि पाई गई है, जिससे उनकी जो आमदनी है ये भी बढ़ते हुए नजर आई है। एक सेपरेटली हम एक सत्र लेंगे, एक विशेष सत्र होगा जो भारत के किसानों के लिए जरूर लाभदायी होगा। आज के इस सत्र में हम यहीं पर रुकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सहयोग ध्यान सीखने हेतु हमारा विनामूल्य यूट्यूब चैनल सदैव कार्यरत है, लर्निंग सहयोगा। इस यूट्यूब चैनल पर रोज शाम में मराठी और हिंदी में सहयोग ध्यान के सत्र होते हैं, जिसमें आप सहयोग सीखने के लिए आमंत्रित है। साथ ही साथ आपको टीवी चैनल के जरिए जो भी सत्र चलाए जा रहे हैं ये भी अगर आपको दोबारा देखने हैं तो लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहां पर न्यूज वन इंडिया के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। अधिक ध्यान की जानकारी हेतु आप 1800-30-700-800 इस निशुल्क सहयोग ध्यान की टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। वहां पर अपना नाम रजिस्टर करें ताकि ध्यान के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पर आया करेंगे। आपके व्हाट्सएप से सहयोग के व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ शब्द अगर व्हाट्सएप करते हो तो आज तक के सारे ध्यान के जो कार्यक्रम है इसके लिंक्स भी आपको मिल सकते हैं। 7447441505 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके व्हाट्सएप से भेजे DHYAN यानी ध्यान का अंग्रेजी में स्पेलिंग, या फिर आप केवल भेजे HINDI। ये जैसे ही आप एक एक शब्द भेज देते हो तो सारे जो भी ध्यान के लिंक है ये आपको मिल जाएंगे। हमारी जो वेबसाइट है www.sahayoga.org.in, इस पर भी आप सहयोग की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के इस ध्यान सत्र में आपने जो भी जानकारी हासिल की है कृपया ध्यान के जरिए इस पर अमल करें। कल हम वापस मिलेंगे सुबह 7 बजे। 7 बजे का जो सत्र है इसमें कल हम देखने वाले हैं इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों के बारे में जानकारी। आज के इस सत्र में सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से डॉक्टर विश्वजीत और मैं स्वप्निल आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं। जय श्री माता जी।